सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। एक भगवान के परम मित्र हुए हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का अर्थ होता है जिसका शुद्ध चित्त दामन हो, ऐसे व्यक्ति का नाम है सुदामा। आप लोगों ने हजारों जगह सुदामा की कथा श्रवण किया होगा। सुदामा इतने बड़ी संतोषी ब्राह्मण हैं, क्योंकि एक चीज लिखी भागवत में, ब्राह्मण यदि भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता खत्म हो जाती हो। ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण को भीख मांगना नहीं पड़ता है। ब्राह्मण की वाणी में आनंद है, ब्राह्मण की वाणी में स्वर्ग है, ब्राह्मण की वाणी में अमृत है। अगर इनका लोकाचार शिष्टाचार अच्छा है तो कहना ही नहीं पड़ेगा। आइए पंडित जी, अरे ले आ भाई, कुछ नाश्ता पानी कराओ पंडित जी को। ये भगवान की कृपा होती है, जिसकी वाणी, व्यवहार, शिष्टाचार, लोकाचार ठीक है, कभी भीख मांगना नहीं पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहा हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण की एक बचपन के मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्र कुछ कहते हैं, लिखा कुछ और है, कहते कुछ और है। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा है कि सुदामा के घर में, सुदामा घर घर भीख मांगती थी। घर में टूटी कौड़ी नहीं थी, घर घर से भिक्षा लेकर के आती थी। लेकिन भागवत में मेरे को कहीं एक जगह लिखा नहीं मिला कि सुदामा ने कहीं भीख मांगी हो। भागवत में एक जगह भी नहीं सुखदेव जी ने लिखा है, भिखमंगा नहीं कहा। एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। सुदामा बचपन से विरक्त थे और इंद्रियों से एकदम विरक्त थे। सुदामा का प्रशांत मन और जितेंद्री है। सुदामा जी परम जितेंद्री हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भीख नहीं मांगी। ताली बजाओ इस बात के लिए। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। लिखा क्या है, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। दान लेने का ब्राह्मण में 6 कर्म होते हैं। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं और 6 कर्म क्षत्रिय के भी हैं। पालय परजय, ऋण डराय, बात का पक्का, कांच का धनी, छागुण का छत्री गनी। ये गुणगर है तो छत्री है। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्री नहीं कहा। देखो, गरीब होना अलग बात है, दरिद्री होना अलग बात है। दरिद्री उसको कहते हैं कि अरबों की संपत्ति पर बैठा हुआ है और कोई रिश्तेदार आ गया तो नमक कटोरा चाट करके लेट जाता है, उसको भी नमक कटोरा चटा करके लिटा देता है। ये है दरिद्री। और गरीबी वो है कि हमारे पास है ही नहीं और तुम्हारे अरबों खरबों की संपत्ति है और नमक चाट करके लेट जाते हो, ये है दरिद्री। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण सुदामा जी के लिए भगवान ने भागवत में आए हैं, इतने विशेषण किसी में नहीं आए हैं। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए कोई अन्न का दाना नहीं। बिल्कुल ठीक है,
लेकिन सुदामा दरिद्री है, बिल्कुल गलत बात। गरीब होना अलग बात, दरिद्री होना अलग। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति